जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रायर नोटिस के बारे में। प्रायर नोटिस को आप कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं है वकील के द्वारा। अगर आप प्रायर नोटिस नहीं भिजवा सकते हैं तो यूट्यूब पे पहली बार मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक वॉच करने से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको एक प्रायर नोटिस बनाने का पूरा तरीका पता चल जाएगा और आप उसे आसानी से बैंक को भेज भी सकते हैं। और बैंक को कैसे भेजना है उसका तरीका भी मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिल्कुल आराम से इस वीडियो को देखेंगे और अगर कोशिश कर सकते हैं तो पहले आप एक बार वीडियो को देख लें और दूसरी बार में दोबारा वीडियो को देखेंगे और उस समय अपने पास कॉपी और पेन की आप जो भी है आप अपने पास रखें ताकि वो मैं जो मेन पॉइंट्स बताऊं उनको आप नोट डाउन भी कर सकें। क्योंकि सिर्फ सुनने से आपका प्रायर नोटिस तैयार नहीं होगा, साथ साथ में आपको उसको नोट भी करना पड़ेगा। तो पहली बार में आप ध्यान से सुनेंगे और दूसरी बार में उसे आराम से नोट करेंगे, ठीक है। तो प्रायर नोटिस का क्या फॉर्मेट होना चाहिए अगर आप खुद से प्रायर नोटिस भेजना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप किसी वकील के द्वारा नोटिस नहीं भिजवा सकते हैं, ऐसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है। हमारे द्वारा अगर आप नोटिस भिजवाते हैं तो एक नोटिस का चार्ज 149 आता है। सबसे पहले ऊपर में आपको क्या लिखना होगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी इंग्लिश का अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इंग्लिश का भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। कम से कम 10 लोग कमेंट कर देंगे कि इंग्लिश में भी चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश में भी बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देंगे दोस्तों सबसे ऊपर में पूर्व सूचना पत्र, ठीक है। ये आपको सबसे ऊपर में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स लिखनी है। सबसे पहले लिखना होगा आपका नाम। जिन्होंने भी लोन लिया है उनको अपना यहाँ पे नाम लिखना होगा। नाम के बाद वो अपना यहाँ पे पता लिखेंगे, जो भी उनका पता है वो पूरा पता लिख देंगे, या फिर वो शहर और का नाम भी लिख सकते हैं या पूरा पता भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नीचे में आपको लिखना होगा अपना मोबाइल नंबर। क्या लिखेंगे, नेक्स्ट में लिखेंगे यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको लिखना है लोन अकाउंट नंबर लिखेंगे या फिर ऋण संख्या लिख सकते हैं। या तो आप यहाँ पे लोन अकाउंट नंबर लिखें या फिर ऋण संख्या, दोनों की मतलब सेम होगी। आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हैं। या तो लोन अकाउंट नंबर लिख लीजिए या फिर ऋण संख्या लिखिए। अब इतना लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे अपना आपको लिखना होगा दिनांक या फिर तिथि, ठीक है। दिनांक किस डेट में आप ये नोटिस लिख रहे हैं, जिस डेट में आप नोटिस लिख रहे हैं उस डेट को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे 3 जून है तो 3/6/2025 लिख देता हूँ। तो सबसे पहले का जो फॉर्मेट होगा उसमें सबसे ऊपर में सबसे पहले आप अपनी डिटेल्स को एंटर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, अपनी डिटेल्स लिखने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल लिखनी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न क्या आती है कि कभी कभी लोगों को बैंक का एड्रेस नहीं पता रहता कि हमको किस बैंक को कहाँ पर भेजना है। तो ऐसी स्थिति काफ़ी लोगों के साथ आती है। तो इसके लिए आपको गूगल का सहारा ही लेना पड़ेगा। गूगल का सहारा लेंगे और चेक करेंगे कि आखिर बैंक का जो कॉरपोरेट ऑफिस है या फिर हेड ऑफिस है वो कहाँ है। ज़्यादातर मुंबई में, दिल्ली में, इन सब जगह में आपको देखने के लिए मिलता है, खासकर मुंबई में। तो वहाँ पर आपको एक पूरा हेडक्वार्टर का आपको एड्रेस मिल जाएगा या फिर कॉरपोरेट ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा। आप वो एड्रेस वहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आप बैंक का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रति के बाद लिखेंगे यहाँ पे बैंक का नाम, जो भी बैंक है बैंक का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप लिख देंगे बैंक का पता, ठीक है। अगर आपको मिल ये जाता है गूगल से तो आप निकाल के बैंक का पूरा पता नोट डाउन कर देंगे पिन के साथ। अब ये तो हो गया स्टार्टिंग का। अब बीच में लिखना है विषय। अब विषय क्या होगा, ठीक है, यानी सब्जेक्ट क्या है। तो आप लोगों को पता है लोन डिफ़ॉल्ट के रिगार्डिंग है। लोन डिफ़ॉल्ट कितने समय के लिए करना चाहते हैं ये आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। लेकिन जो एक अवधि होती है जिसमें आपको सेटलमेंट की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है, तो इसके लिए मैं 6 महीने की अवधि बहुत समझता हूँ। तो अगर आप 6 महीने लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो 6 महीने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आगामी, ठीक है,
आगामी 6 महीनों, ठीक है, 6 महीनों तक ऋण चुकाने में असमर्थता हेतु पूर्व सूचना पत्र, ठीक है। ये आपको लिखना है विषय, यानी जो आपका सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा। मैं यहाँ साइड हट जाता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। मैं फिर से एक बार आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ के समझा देता हूँ। सबसे ऊपर में हेडिंग डालेंगे आप लोग पूर्व सूचना पत्र। ये आप अपनी राइटिंग में भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसे आप टाइप भी करवा सकते हैं। पहले आप इसे क्या कर लीजिए कि एक पेज में आप लिख लीजिए, उसके बाद टाइपर के पास जाइएगा। 2 पेज में 20 रुपये में आपका टाइपिंग हो जाएगा और 40 से 50 रुपये आपको भेजने के लगेंगे। 60 से 70 रुपये में काम हो जाएगा। 1000 रुपये का खर्चा करने की झंझट खत्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, विषय है आगामी 6 महीनों तक ऋण चुकाने में असमर्थता हेतु पूर्व सूचना पत्र। यहाँ पे महीने आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आपको 3 महीने ही असमर्थ है तो 3 महीने लिखेंगे, 4 महीने हैं तो 4 महीने लिखेंगे। क्या, क्योंकि देखिए लिखना सबको आता है, लेकिन फिर भी सबको एक चाहिए होता है कि फॉर्मेट हमें मिल जाए तो आसानी होगी लिखने में और भेजने में, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा जो सादा फॉर्मेट होता है वो बना के आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको अगर अपने से भेजना हो प्रायर नोटिस तो आपको किसी का सहारा नहीं लेना पड़े। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को एक बार फिर से लाइक कर दीजिएगा और लास्ट तक वॉच करते रहिए ताकि आपको जानकारी ईजिली मिल सके। अब इतना हो जाने के बाद नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे महोदय से लिखेंगे। नेक्स्ट में महोदय, ठीक है। और उसके बाद लिखना है मैं आपका ग्राहक, मैं आपका, ठीक है, ग्राहक ही लिखेंगे। और अगर आपके पास ग्राहक संख्या है यानी कि कस्टमर आईडी है तो कस्टमर आईडी लिखिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे अपना लोन अकाउंट नंबर लिखिए। मैं आपका ग्राहक जिनका लोन या ऋण संख्या यहाँ पे लिखेंगे, या लोन अकाउंट नंबर जो आपको सही लगता है वो लिखिएगा। लोन संख्या, जो भी आपकी लोन संख्या है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको अपनी स्थिति के बारे में बताना है। देखिए आप अपने हिसाब से कारण बता सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो बता दीजिए। अगर आपके पास इनकम नहीं है तो वो बता दीजिए कि इनकम नहीं है। अगर आपकी जॉब चली गई तो जॉब नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा इशू नहीं है तो फिर यहाँ पे इजी लिख देंगे कि आपके पास मेडिकल इशू है, यानी कि आपके स्वास्थ्य रिलेटेड कुछ आपको परेशानियाँ आ रही हैं। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत आती है तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान की स्थिति बतानी है। वर्तमान में मुझे, ठीक है, वर्तमान में मुझे आय की हानि, यानी कि इनकम में क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। इसको क्या लिखेंगे, आय की हानि, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, और भी अपने हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तथा अगर तीनों लिखना चाहते हैं तो और अच्छा होगा। तथा अत्यधिक वित्तीय तनाव, यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रेस, वित्तीय तनाव, ये लिखना जरूरी है। वित्तीय तनाव लिखना, यानी कि आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, ये लिखना जरूरी है। का सामना करना पड़ रहा है, का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। क्या लिखेंगे, मैं आपका ग्राहक जिनका ऋण संख्या वर्तमान में मुझे आय की हानि, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तथा अत्यधिक, आपको अगर इन दोनों में से कुछ भी है तो आप दोनों में से एक लिखेंगे। अगर दोनों है तो दोनों लिख दीजिए। और लेकिन ये लाइन लिखना मस्ट है कि अत्यधिक वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि एक्सट्रीम फाइनेंशियल स्ट्रेस आपके ऊपर है। बहुत ज़्यादा पैसों का दबाव आपके ऊपर बन चुका है। इस वजह से अब यह आपको इसका सामना करना पड़ रहा है, इतना आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगा। एक लाइन यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, पॉइंट में लिखेंगे तो आसानी रहेगी। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट में लिखेंगे तो आसानी हो जाएगी, या आप फर्स्ट पॉइंट में नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। 2 लाइन होगी मुश्किल से, इसको आपको नोट डाउन कर देना है।
नेक्स्ट मैं आपको इसके बाद बताता हूँ, ठीक है। जिसके कारण या इस कारण लिखेंगे, इस कारण मैं, आगामी का मतलब होगा आने वाले, ठीक है। आगामी 6, यहाँ पे लिखेंगे 6 महीनों तक अपने ऋण यानी कि लोन की किस्तें यानी कि ईएमआई हो गई, यहाँ पे इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ईएमआई लिख दें, या कि किस्तें समय पर चुकाने में असमर्थ हूँ, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे सेकेंड लाइन में ऐड करना है। देखिए यहाँ पे अगर कुछ आपको मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको एक सैम्पल फॉर्मेट दिया है। अगर आपको इसमें कुछ ऐड भी करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे से हटाना है तो अपने से हटा भी सकते हैं। मैं आपको बस एक ड्राफ्ट का फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको लिखने में अगर समस्या आती है तो आप इसे देख के सेम टू सेम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये आपकी हो जाएगी सेकेंड लाइन। इस कारण मैं आगामी, सबसे पहले तो आपने अपने प्रॉब्लम के बारे में बता दी कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो आपने डिस्कस कर दिया। सेकेंड नंबर में आपको बताना है कि जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से आप 6 महीने तक अपनी किस्तें जो है आगे भर नहीं पाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या होगी, लाइन बाय लाइन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आपको भी लिखने में दिक्कत नहीं हो। ये हमारी दूसरी लाइन क्लोज होते ही अब बढ़ते हैं तीसरी लाइन की तरफ। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे, जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं यह पूर्व सूचना, क्या लिखेंगे, सूचना पत्र, मैं ये पूर्व सूचना पत्र के रूप में लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख रहा हूँ, और आपसे या आपके बैंक से कर दीजिए यहाँ पे ये, और आपके बैंक से निवेदन, आपके बैंक से निवेदन करता हूँ, आपके बैंक से निवेदन करता हूँ, ठीक है, कि मुझे अपनी स्थिति को सुधारने हेतु, ठीक है, सुधारने हेतु 6 महीनों का समय प्रदान करे। यानी आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आपको अपनी स्थिति ठीक करने के लिए कितने समय चाहिए, तो यहाँ पे 6 महीने का समय आपको चाहिए होगा। तो यहाँ लिखेंगे मैं ये पूर्व सूचना पत्र, ये लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये लाइन जो है इस पूरे पैराग्राफ में सबसे इम्पॉर्टेंट यही थर्ड लाइन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं यह पूर्व सूचना पत्र, मैं समझ पा रहा हूँ कि ध्यान से अगर आपको नहीं भी दिख रहा होगा तो भी आप क्या करेंगे, मेरी बातों को सुन के लिख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि सेकेंड बार में कॉपी और पेन रखेंगे ताकि आप सुन के भी लिख सकें। मैं यह पूर्व सूचना पत्र के रूप में लिख रहा हूँ और आपके बैंक से निवेदन करता हूँ कि मुझे अपनी स्थिति को सुधारने हेतु 6 महीने का समय प्रदान करें। यानी 6 महीने तक का समय प्रदान करेंगे, 6 महीने तक आप इनकी किस्तें नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद भी 2-4 लाइन ऐड्स करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन्स होने वाली है। ये हमारी थर्ड लाइन क्लोज हो गई है। अब फोर्थ लाइन क्या होगी वो ध्यान देंगे, ठीक है। फोर्थ लाइन ये होगा आपसे, ठीक है, आपसे या आपकी बैंक, यहाँ पे कर देंगे तो सही रहेगा, लिखिएगा आपकी बैंक से निवेदन है कि इस अवधि में, यानी कि इस बीच
इस अवधि यानी कि 6 महीने में, इस अवधि में, ठीक है, इस अवधि में यहाँ पे मुझे फ़ोन कॉल करके, ठीक है, धमकी भरे संदेश भेजकर, धमकी भरे, क्योंकि ज़्यादातर धमकी ही रहती है, धमकी भरे संदेश, ठीक है, संदेश भेजकर, ध्यान से सुनते रहिएगा, आपकी बैंक से निवेदन है कि इस अवधि में मुझे फ़ोन कॉल करके धमकी भरे संदेश भेजकर या वसूली रिकवरी एजेंट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग वसूली एजेंट, क्या बोलेंगे, वसूली एजेंट या तथाकथित यानी उनका दूसरा नाम क्या है, वसूली एजेंट का दूसरा नाम क्या है, कोई कमेंट करके बता सकता है, नहीं बताएगा तो मैं बताता हूँ, या तथाकथित बैंक के रिकवरी गुंडे, क्या बोलेंगे उनको, बैंक के रिकवरी गुंडे, ठीक है। क्या लिखना है लाइन में कि आपकी बैंक से निवेदन है कि इस अवधि में मुझे फ़ोन कॉल करके धमकी भरे संदेश भेजकर वसूली एजेंट या तथाकथित मतलब उनका दूसरा नाम क्या है, बैंक के रिकवरी गुंडे के माध्यम से मानसिक तनाव ना दे, क्योंकि इनका क्या काम होता है, मेंटली आपको प्रेशर करना, तो मेंटली प्रेशर नहीं करे, किन किन चीज़ों से ये मेंटली प्रेशर करते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं लेकिन समझा के बता रहा हूँ ताकि आपको एक बार समझ में आ जाएगा। तो आप 10 बैंक के लिए भी लिखना है तो आप खुद से राइट करके सबको फॉरवर्ड करते रहेंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कहाँ भेजना वो भी मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बैंक से निवेदन है कि इस अवधि में मुझे फ़ोन कॉल करके धमकी भरे संदेश भेजकर वसूली एजेंट या तथाकथित बैंक के रिकवरी गुंडे के माध्यम से मानसिक तनाव ना दे, ठीक है। ये लाइन आपको ऐड करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3rd और 4th लाइन ही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन मानी जाएगी कि आपको सबसे पहले तो समय प्रदान करने के लिए, और दूसरा इस समय के बीच में आपके ऊपर मानसिक तनाव ना बनाए, ठीक है। और इसके अलावा एक और, मेरा निजी डेटा, ठीक है, मेरा निजी डेटा, एक और लाइन याद कर लीजिए, किसी तृतीय पक्ष यानी थर्ड पार्टी को क्या बोलेंगे, तृतीय पक्ष, ठीक है, तृतीय पक्ष के साथ साझा ना करे, ठीक है। ये भी याद रखना है कि आपका जो निजी डेटा है, ये 5th लाइन आ जाएगी कि मेरा निजी डेटा किसी तृतीय पक्ष के साथ साझा ना करे, मैं स्वयं आपसे अपनी स्थिति साझा करूंगा, ठीक है। जो भी आपकी होगी आप स्थिति अपने से ही उनको बताएंगे, वो किसी भी थर्ड पार्टी को आपकी डेटा देकर आपके कॉल करने के लिए या फिर परेशान करने के लिए नहीं बोले, क्योंकि बहुत बार क्या करते हैं, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी को केस दे देते हैं कि लो इनको गाली गलौज करो, इनके साथ जो करना करो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, मेरा निजी डेटा किसी तृतीय पक्ष के साथ साझा ना करें, मैं स्वयं आपसे अपनी स्थिति साझा करूंगा। ये लाइन एक ऐड कर लेंगे। और अब लास्ट में क्लोजिंग होगी इसकी, ठीक है, लास्ट में अब क्लोजिंग करना है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। मैं ये लिख रहा हूँ ताकि अगर आप ऐसा सेम लिखते हैं तो थोड़ा लगेगा कि हाँ जिसमें भी लिखा है वो अच्छी भाषा में अगर कोई भी पढ़ता है तो उसको थोड़ा सा फॉर्मल अगर दिखेगा कि फॉर्मल लैंग्वेज में, तो समझेगा कि सामने वाले बंदा जानकार व्यक्ति है। अगर आप ऐसे ही लिख के भेज देते हैं
तो वो समझेगा कि ये तो कोई भी लिख के भेज देगा। तो थोड़ा फॉर्मल वे में लिखेंगे तो उनको लगेगा कि चलो सामने वाला व्यक्ति अपनी स्थिति को साझा कर रहा है, फॉर्मल तरीके से बता रहा है, तो हम उनसे थोड़ा सा कोऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट लाइन आपकी क्या ये रखना है कि आपकी सहयोग, ठीक है, सहयोग की मैं पूरी अपेक्षा करता हूँ। ठीक है, या करती हूँ, अगर आप मेल है या फीमेल है उसके ऊपर है। आपके सहयोग की मैं पूरी अपेक्षा करती हूँ कि आपको उनका सहयोग मिलेगा। ठीक है, कृपया ठीक है, कृपया मुझे औपचारिक रूप से इस पत्र का जवाब भेज दें। ठीक है, यानी कि इस जो लेटर है उसका आपको जवाब भेजे कि आखिर बैंक का इस पे क्या रिस्पांस है, क्या बैंक आपको रिस्पांस ये देती है। इसके बाद है लिख दीजिएगा आपका, ठीक है, कुछ भी इसके बाद है लिख दीजिए, आपका भरोसेमंद या आपका भवदीय, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या आपका ग्राहक, ये भी सही रहेगा, आपका ग्राहक यहाँ पे कर दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और इसके बाद आपको अपनी कम्युनिकेशंस की डिटेल्स यहाँ पे लिख देनी है। आपको अपना नाम, लोन अकाउंट नंबर और साइन करना होगा। ध्यान रखिएगा, फिर से पूरी वीडियो देखिएगा। नाम लिख दीजिएगा, नाम लिख देंगे, लोन अकाउंट नंबर लिख देंगे, यानी कि ऋण संख्या लिखेंगे। ठीक है, ऋण संख्या लिखेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी लिख देंगे। इतना लिखने के बाद, ईमेल आईडी भी लिखने के बाद, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि नीचे में साइन करना, जो भी आपका साइन है यहाँ पे साइन कर दिया। और उसके बाद में नीचे में यहाँ पे डेट लिख दिया कि 2 तारीख को है तो 2 तारीख को, 3 तारीख को है तो 3 तारीख को डेट लिख दिया। अब क्लोजिंग हो गई, यानी कि आपका प्रायर नोटिस तैयार हो गया। और अब आपको भेजना कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ध्यान से देखिएगा, 2 माध्यम से भेज सकते हैं। पहला माध्यम होगा ईमेल के जरिए। अगर आप ईमेल भेजते हैं तो ईमेल आईडी गूगल से मिल जाएगी। अगर आप एड्रेस पे भी भेजते हैं तो एड्रेस भी आपको गूगल से मिल जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि आप ईमेल पे भी भेज दें और एड्रेस पे भी भेज दें। जो आपके हज़ारों रुपये खर्च होने वाले हैं वो बच गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ पूरे यूट्यूब पर आपको एक ही चैनल पे मिल सकती है और वो है लोन हेल्प इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।